8 अप्रैल को राजस्थान के सभी विद्यार्थी हिंदी अनिवार्य का पेपर देने वाले कृपया ध्यान दें। आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से 12 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उनमें से मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि जन समाज द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले जनसंचार के कौन कौन से माध्यम है। मैं इनको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप अच्छे से अगर इनकी आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इन क्वेश्चनों को आप जरा से अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन, जन समाज द्वारा प्रयोग में ले जाने वाले जनसंचार के माध्यम कौन कौन से। तो आपको पता ही होगा कि माध्यम कौन कौन से, आप इनको PDF के द्वारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं बताइए। आपको पता होगा कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग मतलब अखबारों में किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्वपूर्ण में अन्य सूचनाएं तथा तथ्यों को लिखा जाता है। इस शैली में घटना, विचार, समस्या का विवरण कालक्रम के अनुसार न होकर महत्व के आधार पर शुरू होता है। तीसरा, उल्टा पिरामिड शैली का चरमोत्कर्ष अंत में न होकर शुरू में ही आ जाता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम में मुद्रित माध्यम सबसे पुराना माध्यम है, समझाइए। यानी कि जो छापने वाला जो माध्यम होता है ये सबसे पुराना माध्यम है, इसको समझाना है कैसे। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित जो प्रिंट मीडिया है सबसे पुराना माध्यम है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती है। मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। तत्पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापाखाने की खोज हुई थी। भारत में सन 1556 में गोवा में पहला छापाखाना खुला, जिसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो मतलब अखबारों में जो ये मुद्रण व्यवस्था होती है, इसको ही मतलब सबसे पुराना माध्यम बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 जो हिस्से होते हैं, पहला होता है इंट्रो, जैसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। ये तीनों हिस्से समाचार शैली में या उल्टा पिरामिड शैली में आते हैं। तो आप इनको अच्छे से जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार के कौन कौन से कार्य समझाइए। तो जनसंचार के कार्य की सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सभी जनसंचार और माध्यम के कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हैं समय किस प्रमुख बात का ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियो के समय जो समाचार कॉपी होती है उनमें प्रमुख कौन कौन सी बातें उनका ध्यान रखना हमें चाहिए। तो इसका आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। जैसा कि समाचार कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा स्पेस देना चाहिए उसमें। एक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 शब्द ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित ना हो, यानी कि एक दूसरे से मिलना होना चाहिए शब्द। अगला कि समाचार कॉपी में उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, यानी कि ज़्यादा जो कठिन शब्द होते हैं उनको नहीं लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है। तो जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिका है या प्रिंट मीडिया है। जो सबसे पुराना माध्यम है वही जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला जो आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रीति मीडिया का महत्व हमेशा बना रहता है। जैसे कि टेलीविज़न का हमेशा महत्व बना रहता है क्योंकि हम इसको सुनने के साथ साथ देखते भी, इसलिए ये आरंभिक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो के लिए समाचार लिखते समय अंकों को लिखने की में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जो हम रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं उसमें निम्न तरह की हमें सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि 1 से 10 तक कम के अंकों को शब्दों में तथा 11 से 999 तक के अंकों में लिखना चाहिए। यानी कि जो हम 1 से 10 तक लिखते हैं उनको तो शब्दों में, और 11 से 999 तक मतलब अंकों में लिखना चाहिए। लेकिन 253944 लिखने के स्थान पर 25,39,444 लिखना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, ये उदाहरण है एक तरह से, अन्यथा वाचिका को पढ़ने में परेशानी होगी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंचार जो माध्यम है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो जनसंचार के निम्न माध्यम विशेषताएं, जैसे कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार का प्रचार संचार के अन्य रूपों में एक फ़र्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे रेडियो का प्रसारण संगठन की ओर किया जाता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपको दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 अंकों की ये अभिव्यक्ति और माध्यम किताब है। इसका ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी मैं डाल दूंगा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद।